ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है साइंस और साइलेंस, पार्ट 3। अव्यक्तवाणी 20 फरवरी 87। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, युद्ध करते हैं तो समाप्त कर देते हैं ना, तो आपका शुद्ध वाइब्रेशन को इमर्ज कर सकता है और व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त कर सकता है। संकल्प को समाप्त कर सकता है। अगर आपका पावरफुल संकल्प है तो समर्थ संकल्प व्यर्थ को खत्म जरूर करेगा। समझा? सेवा में पहले स्वच्छता अर्थात पवित्रता की शक्ति चाहिए। अव्यक्तवाणी 14 नवंबर 87। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है, तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। साइंस की दवाई में अल्पकाल की शक्ति है, तो पवित्रता की शक्ति में, पवित्रता की दुआ में कितनी बड़ी शक्ति है। समय प्रमाण। जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारणे अकारणे तंग होंगे, बीमारियां अति में जाएंगी, तो समय पर आप पवित्र देव व देवियों के पास दुआ लेने के लिए आएंगे कि हमें दुख अशांति से सदा के लिए दूर करो। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है। यह थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि व वृत्ति सदा काल की प्राप्ति कराने वाली है। जैसे अभी जिस्मानी डॉक्टर्स और जिस्मानी हॉस्पिटल्स समय प्रति समय बढ़ते भी जाते हैं, फिर भी डॉक्टर्स को फुर्सत नहीं, हॉस्पिटल्स में स्थान नहीं, रोगियों की सदा ही क्यू लगी हुई होती है। ऐसे आगे चल हॉस्पिटल्स व डॉक्टर्स के पास जाने का, दवाई करने का चाहते हुए भी जा नहीं सकेंगे। मेजॉरिटी निराश हो जाएंगे तो क्या करेंगे? जब दवा से निराश होंगे तो कहाँ जाएंगे? आप लोगों के पास भी क्यू लगेगी। जैसे अभी आपके व बाप के जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते रहते हैं। ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास ओ पवित्र देवियों व पवित्र देव हमारे ऊपर दया करो, यह मांगने के लिए आएंगे। अव्यक्तवाणी 18 नवंबर 87। जैसे साइंस की शक्ति के साधन टेलीफोन वायरलेस हैं, ऐसे यह शुभ संकल्प सम्मुख बात करने व टेलीफोन वायरलेस द्वारा कार्य कराने का अनुभव कराएगा। ऐसे साइलेंस की शक्ति में विशेषताएं हैं। साइलेंस की शक्ति कम नहीं है, लेकिन अभी वाणी की शक्ति को स्थूल साधनों को सादा कार्य में लगाते हो, इसलिए यह सहज लगते हैं। साइलेंस की शक्ति के साधनों को प्रयोग में नहीं लाया है, इसलिए इनका अनुभव नहीं है। वह सहज लगता है, यह मेहनत का लगता है। साइंस के साधन भी गर्मी को सर्दी के वातावरण में बदल सकते हैं, तो रूहानी शक्ति
रूहों को नहीं बदल सकती? तो पंजाब वालों ने क्या सुना? सभी को वाइब्रेशन आवे कि कोई शांति का पुंज शांति की किरणें दे रहे हैं। ऐसी सेवा करने का समय पंजाब को मिला है। फंक्शन, प्रदर्शनी आदि वह तो करते ही हो, लेकिन इस शक्ति का अनुभव करो और कराओ। सिर्फ अपने मन की एकाग्र वृत्ति, शक्तिशाली वृत्ति चाहिए। लाइट हाउस जितना शक्तिशाली होता है उतना दूर तक लाइट दे सकता है। अव्यक्तवाणी 27 नवंबर 87। जैसे साइंस की शक्ति धरनी की आकर्षण से परे कर लेती है, ऐसे साइलेंस की शक्ति इन सब हद की आकर्षणों से दूर ले जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण संपन्न बाप समान स्थिति। अव्यक्तवाणी 18 दिसंबर 87। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं, दर्द फील नहीं करते हैं क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने कारण बीच बीच में यह रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से कांटा अनुभव होता है और बात फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। एक अपना अशरीरी बनने का अभ्यास, दूसरा आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप की दुआएं, वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती है। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। अव्यक्तवाणी 10 जनवरी 88। जैसे साइंस वाले भी बहुत पावरफुल बॉम्ब्स ले जाते हैं, समझते हैं बस इससे अब तो जीत लेंगे, लेकिन यूज़ करने वाले को यूज़ करने का ढंग नहीं आता तो पावरफुल बॉम्ब होते भी यहाँ वहाँ ऐसे स्थान पर जाकर गिरता जो व्यर्थ चला जाता। कारण क्या हुआ? यूज़ करने की विधि ठीक नहीं। ऐसे एक एक ज्ञान रतन अति अमूल्य है। ज्ञान रतन व ज्ञान की शक्ति के आगे परिस्थिति व विघ्न ठहर नहीं सकते। लेकिन अगर विजय नहीं होती है तो समझो यूज़ करने की विधि नहीं आती है। दूसरी बात, मनन शक्ति का अभ्यास सदा ना करने से समय पर बिना अभ्यास के अचानक काम में लगाने का प्रयत्न करते हो, इसलिए धोखा खा लेते हो। यह अलबेलापन आ जाता है। ज्ञान तो बुद्धि में है ही, समय पर काम में लगा लेंगे, लेकिन सदा का अभ्यास, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अव्यक्तवाणी 20 फरवरी 88। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वह लाइट के आधार से करते। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, साकार वतन के लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन है, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के साधन नहीं है और प्रकृति रूप बदलती है, सतो रजो तमो में परिवर्तन होती है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति,
इसलिए यह साधन आज चलेंगे, कल नहीं चलेंगे। लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे हैं, इसलिए वह परिवर्तन में नहीं आते। अव्यक्त वाणी 28 फरवरी 88। साइंस वाले आवाज़ को कैच करते हैं, लेकिन संकल्प को कैच करने के लिए सूक्ष्म साधन चाहिए। बाप दादा हर एक बच्चे के संकल्प की भाषा सदा ही सुनते हैं, अर्थात संकल्प कैच करते हैं। इसके लिए बुद्धि अति सूक्ष्म, स्वच्छ और स्पष्ट आवश्यक है, तभी बाप की रूह रूहान के रिस्पॉन्ड को समझ सकेंगे। अव्यक्त वाणी 11 नवंबर 81। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति निकली किससे? साइलेंस की शक्ति से ना। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी? तो बाप की दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। अव्यक्त वाणी 25 फरवरी 91। आजकल साइंस की शक्ति, साइंस के साधनों द्वारा कार्य शक्ति कितनी तेज कर रही है। जो चैतन्य मनुष्य कार्य कर सकता है, जितने समय और जितना यथार्थ चैतन्य मनुष्य कर सकता है, उतना साइंस के साधन कंप्यूटर कितना जल्दी काम करता है। चैतन्य मनुष्य को भी करेक्शन करता है। तो जब साइंस के साधन कार्य शक्ति को तीव्र बना सकते हैं, कई ऐसी इन्वेंशन निकली भी हैं और निकल भी रही हैं, तो ब्राह्मण आत्माओं की साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है। सेकंड में निर्णय हो, सेकंड में कार्य को प्रैक्टिकल में सफल करो। जब साइंस के साधन तीव्र गति के हो रहे हैं, एक सेकंड में क्या नहीं कर लेते हैं। विनाश के साधन तीव्र गति की तरफ जा रहे हैं, तो स्थापना के साइलेंस के शक्तिशाली साधन क्या नहीं कर सकते। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आह्वान कर रही है, आप लोग उनको ऑर्डर नहीं करते, तो प्रकृति कितनी धमाल कर रही है। मालिक तैयार हो जाओ, तो प्रकृति आपका स्वागत करे। ऐसे तैयार हो कि अभी तैयार कर रहे हो। संपूर्ण तैयारी की महिमा आपके भक्त लोग अब तक कर रहे हैं। अपनी महिमा को जानते हो? अब चेक करो कि इन सब में सर्वगुण संपन्न भी हो, संपूर्ण निर्विकारी भी हो, संपूर्ण अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम भी हो, 16 कला संपन्न भी हो। सभी बातों में फुल है, तो समझो मालिक तैयार हैं। और इसमें परसेंटेज है, तो मालिक तैयार नहीं। बालक हैं लेकिन मालिक नहीं बने हैं, तो प्रकृति आप मालिक का स्वागत करेगी। बाप के बालक हैं, वह तो ठीक है, इसमें पास हो, लेकिन इन पांचों ही बातों में संपन्न बनना, अर्थात मालिक बनना। अव्यक्त वाणी 11 दिसंबर 91। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है।
उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही ऐसा तेज़ है। साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं ना, तो क्या साइलेंस के पावर से अपने आवाज़ की गति को धीमी या तेज़ नहीं कर सकते हो? इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और ये माइक अच्छा है, जो आवाज़ कम ज़्यादा तो कर सकते हो। तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। अव्यक्तवाणी 18 दिसंबर 91। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा कई चीज़ें इशारे से ऑटोमेटिक चलती हैं, चलाना नहीं पड़ता, चाहे लाइट द्वारा चाहे वाइब्रेशन द्वारा स्विच ऑन किया और चलता रहता है। लेकिन साइंस की शक्ति विनाशी होने के कारण अल्पकाल के लिए चलती है। अविनाशी बाप के साइलेंस की शक्ति द्वारा इस ब्राह्मण जीवन में सदा और स्वतः ही सहज चलते रहते हैं। ब्राह्मण जन्म मिलते ही दिव्य बुद्धि में बाप दादा ने श्रीमत भर दी। ऑनेस्ट आत्मा उसी श्रीमत के इशारे से नेचुरल सहज चलती रहती है। तो ऑनेस्ट की पहली निशानी हर सेकंड हर कदम श्रीमत पर एक्यूरेट चलना। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 92। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिया है, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज करें और कुछ खोज करें, इस खोज में ही खोए हुए हैं। संतुष्टता की अनुभूति नहीं है। और कुछ करें और कुछ करें, इसमें ही समय गंवा देते हैं। उन्हों का संसार ही खोज करना हो गया है। आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। नेताएं देखो अपनी कुर्सी संभालने में ही लगे हुए हैं, कल क्या होगा इस चिंता में लगे हुए हैं। और आप ब्राह्मण सदा परमात्मा प्यार के झूले में झूलते हो। कल का फिक्र नहीं है, ना कल का फिक्र है, ना काल का फिक्र है। क्यों? क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वह भी अच्छा, और जो होना है वह और अच्छा। इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए हो। अव्यक्तवाणी 12 नवंबर 92। साइंस के साधन वाटर प्रूफ बना देते हैं, आग प्रूफ बना सकते हैं। तो साइलेंस की शक्ति परिवर्तन नहीं कर सकती है, प्रूफ नहीं बना सकती है। नॉलेज रखना और चीज़ है। यह दिव्य है, यह अदिव्य है, लेकिन प्रभाव में आना और चीज़ है। दिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है या अदिव्यता की शक्ति श्रेष्ठ है? तो दिव्यता का प्रभाव अदिव्यता पर पड़ना चाहिए ना। तो अभी दिव्य बुद्धि के वरदान को कार्य में लगाओ। लगाना तो आता है या कभी भूल जाते हो? आधा कल्प भूलने वाले बने, लेकिन अभी अभूल बनना है। दिव्य बुद्धि ऐसा श्रेष्ठ यंत्र है जो इस यंत्र द्वारा व्यक्ति तो क्या प्रकृति को भी दिव्य बना सकते हो।
व्यक्ति को दिव्य बनाने से प्रकृति के ऊपर स्वतः ही प्रभाव पड़ता जाएगा। पहले अपने में देखो कि सदा दिव्य बुद्धि इमर्ज रूप में है। इतनी ताकत है जो प्रकृति को भी परिवर्तन कर दो। यह परमात्मा वरदान है, कोई महात्मा या धर्मात्मा का वरदान नहीं है। तो जैसे बाप सर्वशक्तिवान है तो वरदान भी सर्वशक्तिवान है ना। तो जब भी कोई कार्य करते हो पहले चेक करो कि दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा कार्य कर रहे हैं या साधारण बुद्धि से कार्य कर रहे हैं। आपकी दिव्यता का प्रभाव विश्व को दिव्य बना देता है। यही आपका ऑक्यूपेशन है ना। इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, क्लर्क हूँ, फलाना हूँ, यह ऑक्यूपेशन तो शरीर निर्वाह के अर्थ हैं, लेकिन वास्तविक ऑक्यूपेशन है विश्व को परिवर्तन करना। ऐसे समझकर कार्य करते हो। जैसे आज की साइंस व्यर्थ को कार्य में लगाकर अच्छा बना देती है, कई वेस्ट चीज़ों को बेस्ट में परिवर्तन कर लेते हैं। आपकी रचना इतना फास्ट परिवर्तन कर सकती है। जैसे देखो, खाद होती है ना, तो खाद बुरी चीज़ है, लेकिन पैदा क्या करती है? खाद गंदी है, लेकिन जब फूल पैदा होता है तो खुशबू वाला होता है या बदबू वाला होता है। तो खाद में परिवर्तन करने की शक्ति है ना। स्वयं कैसे भी हैं, लेकिन पैदा क्या करती है? फल, फूल, सब्जियां। तो आपकी रचना में कितनी शक्ति है, तो आप में उससे ज़्यादा शक्ति है ना। वो गाली दे और आप उसको फूल बनाकर धारण करो। वो गुस्सा करे और आप उसको शांति का शीतल जल दो। यह परिवर्तन शक्ति चाहिए। होली हंस का यही कर्तव्य है। अव्यक्तवाणी 21 नवंबर 92। आजकल के साइंस के साधन से भी जो वेस्ट खराब माल होता है उसको परिवर्तन कर अच्छी चीज़ बना देते हैं। तो प्रसन्नचित आत्मा साइलेंस की शक्ति से चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हों, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरे को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। अव्यक्तवाणी 18 फरवरी 93। जैसे साइंस का सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, लेकिन दुआओं का रॉकेट उससे भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा। विघ्न प्रूफ बन जाते, युद्ध नहीं करनी पड़ती। सहज योग युक्त, युक्ति युक्त हर कर्म, बोल, संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा यह दुआओं का खजाना है। सबसे बड़ा खजाना इस संगम युग के समय का खजाना है। साइंस के साधन आपके काम में तो आ रहे हैं ना। ड्रामा अनुसार साइंस वालों को भी टच तभी हुआ है जब बाप को आवश्यकता है। साधन यूज़ करना अलग चीज़ है और साधनों के वश होना अलग चीज़ है। तो आप साधनों को यूज़ करते हो या साधनों के वश हो जाते हो? कभी कोई साधन
अपनी तरफ खींचते तो नहीं हैं। मास्टर क्रिएटर होकर के क्रिएशन से लाभ भले लो, अगर वशीभूत हो गए तो दुख देंगे। अव्यक्त वाणी 18 फरवरी 93। जैसे साइंस के साधनों का वायुमंडल में प्रभाव पड़ता है ना, एयर कंडीशन चलता है तो वायुमंडल में ठंडाई का प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही योगी जीवन का प्रभाव होता है। ऐसा प्रभाव है। योग माना साइलेंस की शक्ति है। योगी जीवन अर्थात साइलेंस की शक्ति वाला जीवन तो ऐसे है कि हाँ हाँ करते रहते हो। हर रोज़ की चेकिंग हो, चेक करेंगे तो चेंज होंगे। अव्यक्त वाणी 25 जनवरी 94। दुनिया में और अनेक प्रकार के बल हैं। साइंस का भी बल है, राज्य का भी बल है, भक्ति का भी बल है, लेकिन आप में क्या बल है? ज्ञान बल और योग बल, ये सबसे श्रेष्ठ बल है। तो योग बल में जो बल होता है, शक्ति होती है, वो किस लिए होती है? विजय प्राप्त करने के लिए। जैसे साइंस का बल है तो साइंस का बल अंधकार के ऊपर विजय प्राप्त कर रोशनी कर देता है, ऐसे योग बल सदा के लिए माया पर विजय बनाता है। तो माया जीत बनने का बल है कि कभी हार होती, कभी जीत। सदा के विजयी। कभी कभी के विजयी को विजयी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि बाप द्वारा ये ज्ञान बल और योग बल इतना श्रेष्ठ मिला है, जो माया की शक्ति उसके आगे कुछ नहीं है। अव्यक्त वाणी 1 फरवरी 94। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो। अब ज्ञान और योग को, शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाते हैं ना, लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? आज जो भी साइंस ने प्रयोग के साधन दिए हैं, उन सब साधनों का आधार क्या है? साइंस के प्रयोग का आधार क्या है? मेजॉरिटी देखेंगे लाइट है। लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके आधार से? कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार लाइट है ना। तो आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार क्या है? लाइट है ना। जब वह प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता। आपके पास स्थिति भी लाइट है और मूल स्वरूप भी लाइट है। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज़ करेंगे तो पहले चेक करेंगे ना कि लाइट है या नहीं है। ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। और सबसे पहले
इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने पर प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई ना कोई विशेष गुण व कोई ना कोई विशेष शक्ति का स्व प्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं। तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो, कोई भी पेपर आया लेकिन जो शक्ति व जो गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा उसमें कहाँ तक सफलता मिली और कितने समय में सफलता मिली। जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है, तो समय भी कम करते जाते हैं। थोड़े समय में सफलता ज़्यादा, यह साइंस वालों का भी लक्ष्य है। ऐसे जो भी लक्ष्य रखा उसमें समय को भी चेक करो और सफलता को भी चेक करो। जब स्व के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा, और जब स्व के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही पड़ता रहेगा। जैसे एक दृष्टांत सामने रखो कि मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है, तो जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो जो दूसरी आत्माएं आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त हैं वो भी बच जाएंगी ना, उनका भी तो किनारा हो जाएगा। और जैसे छोटे छोटे संगठन में रहते हो, सेंटर्स हैं तो सेंटर्स पर छोटे संगठन है ना, तो पहले स्व के प्रति ट्रायल करो, फिर अपने छोटे संगठन में ट्रायल करो। संगठन रूप में कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ। उससे क्या होगा? संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशन फैलेगा और वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता ही है। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बनो। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, फिर औरों में सहज हो जाएगा, क्योंकि विधि आ जाएगी। जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं, ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल के रीति से यूज़ करो। आज साइंस की शक्ति का प्रभाव है, लेकिन वह भी निकली कहाँ से? शांति की शक्ति से निकली ना। तो शांति की शक्ति द्वारा जो चाहो वह कर सकते हो, असंभव को भी संभव कर सकते हो। जो दुनिया वाले आज असंभव कहते हैं, आपके लिए वह संभव है ना, तो संभव होने के कारण सहज लगता है, मेहनत नहीं लगती। अव्यक्तवाणी 14 अप्रैल 94। आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से भी तीव्र गति, साइंस के साधनों की रफ्तार, फिर भी साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती, पकड़ सकती है, लेकिन आत्मा की गति को कोई अभी तक ना पकड़ सका है, ना पकड़ सकता है। इसमें ही साइंस
अपने को फेल समझती है और जहाँ साइंस फेल है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्मशक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो, चाहे स्व परिवर्तन में, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन में, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में, अभी तीव्र गति लाओ। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। अव्यक्तवाणी 14 दिसंबर 94। जैसे साइंस वाले नई नई इन्वेंशन निकालते रहते हैं ना, तो थोड़े समय में प्राप्ति ज़्यादा हो तो आंध्र प्रदेश ऐसे ही इन्वेंशन करो जो थोड़े समय में आत्माएं अनुभूति की प्राप्तियां ज़्यादा अनुभव करें। उसका साधन क्या है जो समय कम लगे और प्राप्ति ज़्यादा हो? इसका साधन है आंध्र प्रदेश की हर ब्राह्मण आत्मा को लाइट हाउस माइट हाउस बनना पड़े। अव्यक्तवाणी 26 फरवरी 95। आजकल के साइंस द्वारा भी ऐसे साधन निकले हैं जो रफ माल को भी बहुत सुंदर रूप में बदल देते हैं। देखा है ना, क्या से क्या बना देते हैं। तो आपकी वृत्ति क्या ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकती? आवे नेगेटिव रूप में, लेकिन आप नेगेटिव को पॉजिटिव वृत्ति से बदल दो। अगर हलचल में आते हैं तो उसका कारण है नेगेटिव सुनना, सोचना व बोलना या करना। ये मॉडल बनाते हो ना सोचो, ना देखो, ना जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग है। बोलो ना करो। साइलेंस की पावर क्या नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकती? आपका मन और बुद्धि ऐसा बन जाए जो नेगेटिव टच नहीं करे, सेकंड में परिवर्तन हो जाए। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 95। मेजॉरिटी साइंस के साधन अभी अभी निकले हैं। कुछ वर्ष पहले साइंस के साधन भी नहीं थे, लेकिन किसके लिए निकले हैं? आपके लिए। बाप दादा भी साइंस वाले बच्चों को मुबारक देते हैं, क्योंकि बाप के बच्चे उससे सुख तो ले रहे हैं ना। अव्यक्तवाणी 10 मार्च 96। सेवा और स्व पुरुषार्थ का बैलेंस। सेवा के अति में नहीं जाओ, बस मेरे को ही करनी है, मैं ही कर सकती हूँ। नहीं, कराने वाला करा रहा है, मैं निमित्त करनहार हूँ। तो जिम्मेवारी होते भी थकावट कम होगी। कई बच्चे कहते हैं बहुत सेवा की है ना तो थक गए हैं, माथा भारी हो गया है। तो माथा भारी नहीं होगा और ही करावनहार बाप बहुत अच्छा मसाज करेगा और माथा और ही फ्रेश हो जाएगा। थकावट नहीं होगी, एनर्जी एक्स्ट्रा आएगी। जब साइंस की दवाइयों से शरीर में एनर्जी आ सकती है, तो क्या बाप की याद से आत्मा में एनर्जी नहीं आ सकती? और आत्मा में एनर्जी आई तो शरीर में प्रभाव ऑटोमेटिकली पड़ता है। अनुभवी भी हो, कभी कभी तो अनुभव होता है। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 97। सकाश क्या नहीं कर सकती? सभी में साइलेंस की शक्ति है। तो अभी 1 मिनट में साइंस ने भारत का आवाज़
विदेश तक पहुंचाया और आप स्वप्न व संकल्प की पवित्रता ही सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनैलिटी है। अपने दिल की शुभ भावनाएं आत्माओं को नहीं पहुंचा सकते हो? पहुंचा सकते हैं ना? नहीं तो साइंस आगे चली जाएगी, साइलेंस की पावर थोड़ा कम दिखाई देगी। इसलिए साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। सभी में है। एक ब्राह्मण भी नहीं है जो कहे कि मेरे में साइलेंस की शक्ति नहीं है। सभी में है। कितने ब्राह्मण हैं? इतने ब्राह्मणों की सभी अपने साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो। एकदम साइलेंस मन से, तन से इमर्ज करो। अव्यक्तवाणी 31 जनवरी 98। साइंस भी सब आपके लिए ही इन्वेंशन कर रही है। इसलिए बाप दादा साइंस के साधन निकालने वाले बच्चों को भी स्नेह से मुबारक देते हैं। दिमाग तो चलाते हैं। साइंस वाले भी आएंगे, आपकी अंजलि लेंगे, फिर आपकी सेवा में भविष्य में आएंगे। ओम शांति।